हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हीरक सी समीर माला जय माला जप, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको सी शब्द दिख जाए, सा शब्द दिख जाए, सरिस शब्द दिख जाए, सम शब्द दिख जाए, तुल्य शब्द दिख जाए, आप आंख बंद करें उपमा अलंकार लगा देना। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आपको वाचक शब्दों की पहचान नहीं पता तो आओ, कहां पर? अनअकैडमी पर अलंकार ही पढ़ा रहा हूं अभी मैं, विभावना अलंकार चलेगा। आओगे तो पता चलेगा, वरना ऐसे ही मूर्खों की तरह बैठे रहो, वीडियो देखते रहो। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला, एक समानार्थी शब्द आपको बताना है पराजय और माला का। देखो, पराजय का मतलब होता है हार जाना और माला का भी मतलब होता है हार, होता है दोनों का मतलब। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूटेबल वर्ड बताना है कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत फिल इन द ब्लैंक्स की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ फिल इन द ब्लैंक्स की आवश्यकता होती है। तो बताना है आपको, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए बुनियाद की मजबूत बुनियाद यानी कि उसकी नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर आपके अंदर नजरिया है कि मुझे यूपीएसआई बनना है, तो किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि आपको यूपीएसआई बनने से रोक ले। तो आपको साफ नजरिए की जरूरत की आवश्यकता है, समझ रहे? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? सिंपल सा क्वेश्चन है। विनय पत्रिका जो आपकी रचना है ये तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं, आपको जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये 2 बुक आई है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विदुर का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो विदुर का स्त्रीलिंग शब्द होगा आपका विधवा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धरती ने खिलाए ज्वंत लाल लाल,
तो यहाँ पर देखो लाल लाल शब्द बार बार आया, तो इसमें अब बताना है कौन सा अलंकार है। जब एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तब वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ये भी पढ़ा चुका हूं, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा फिल इन द ब्लैंक्स जितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको सूटेबल वर्ड बताना है। तो भैया छोटा भाई पहले स्थान पे भाई आएगा, छोटा भाई जितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही भद्र है, तो यहां पर आपका कौन सा तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं छुपाना जानता तो फिल इन द ब्लैंक्स मुझे फिल इन द ब्लैंक्स समझता, तो यहां पर सूटेबल वर्ड की जगह बताना है कि सही आंसर क्या होगा। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, यहां पर जग आएगा और यहां पर साधु आएगा, ठीक है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सखा का आपको समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द पर्यायवाची को कहते हैं, तो सखा का समानार्थी शब्द बताना है। मित्र, दोस्त, ये सभी सखा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, गलत है, जो बात गलत है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा, आप फल आहार से अपनी आंतरें, आंतरें नहीं पेट साफ कर सकते हैं, आंतरे की जगह पेट आएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला की साधना किसकी कृति है, जल्दी बताओ। ये इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना, तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुशासन सफलता की फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड बताना है। अनुशासन सफलता की कुंजी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। व्यापक का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि व्यापक का ब्लूम शब्द क्या होगा, तो व्यापक का ब्लूम शब्द होगा सर संकुचित, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है, सम्मान, पहला ऑप्शन करेक्ट। छाए हैं माथे पर आशीर्वाद सा, देखो आ गया सा शब्द, एंड में सा आ जाए, सम आ जाए, ठीक है, सरिस आ जाए, समान आ जाए, तो ला जाए, तो क्या लगाना है सर आपको, उपमा अलंकार, कहां दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ है, घड़ियां गिनना मुहावरा, इसका आपको अर्थ बताना है। तो घड़ियां गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध नहीं है यानी कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताइए सर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कई बार हम कोई, कोई की जगह किसी आएगा, कई बार हम किसी चीज से प्रेरित होकर, तो यहां पर यही वाक्य जो है वो अशुद्ध है, गलत है। प्रश्न करने करके परेशान करना, कौन सा विकल्प जो है वो उचित मुहावरा है, जल्दी बताओ। मुहावरे का अर्थ दे दिया आपको, मुहावरा आपसे पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खोपड़ी खाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में आपको मंतव्य का समानार्थी शब्द बताना है कि मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो मंतव्य का समानार्थी शब्द होगा सम्मति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर आपको व्याकरण की दृष्टि से बताना है कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो यहां पर देखो विश्वनाथ अपने परिवारियों, परिवार आएगा, गलत है। गर्मी की उमस होने के बाद भी वर्षा होने को हुई, वर्षा शुरू हुई ना कि होने को हुई। कई सालों से, देखो तीर्थ यात्रियों, यहाँ पर गलत दिया, केवल तीर्थ यात्रा आएगा। मैंने आम खा लिया है, वाक में प्रयुक्त काल पहचानना है। देखो जब कोई काल बिल्कुल मतलब कोई कार्य जो है वो तुरंत में ही खत्म करके बैठे हैं, तो वहां पर आपका आसन्न भूत होता है, तो यहाँ आसन्न भूत का उदाहरण है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से आपको अपकर्ष का विलोम शब्द बताना है, कई बार करवा चुका हूं, तो अपकर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा उत्कर्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है, ध्यान रखना, 25 का मतलब 25 से मतलब 25 का मतलब 25 से नहीं कर देना और पूर्ण संख्यावाचक ना लगा देना, क्योंकि एक समुदाय यानी कि समूहवाचक विशेषण का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक में प्रयुक्त क्या बताना है सर, बताना है कि किस तरीके का ये वाक्य है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा, थोड़ा शब्द से पता चल गया ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। मनोहर का आपको समानार्थी शब्द बताना है कि मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो मनोहर का समानार्थी शब्द होगा सुहाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पद्मश्री प्राप्त कथाकार कौन है, पद्मश्री प्राप्त कथाकार कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका व्याज स्तुति अलंकार है। दो होते हैं, एक व्याज निंदा अलंकार और व्याज स्तुति अलंकार, दोनों ही अलंकार अभी पढ़ाने हैं, पढ़ाए नहीं है। आ जाओ अनअकैडमी पर, 11 बजे वाली क्लास में अलंकार चल रहा है, सोच नहीं सकते कि कितना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना।
अप उपसर्ग से विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हुआ है? अप उपसर्ग। देखो अपजय नहीं होता, अपरण नहीं होता, अपमान होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रूर का आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है क्रूर का। तो क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? दयालु, पहला ऑप्शन करेक्ट। चादर का बहुवचन आपको बताना है कि चादर का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बता दो सर। तो चादर का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका चादरें, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, गौ से समान बहुवचन आपको बताना है। अब देखो कई लोग गौ से गायों से कर देंगे, जबकि ये क्या है? तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव हो जाएगा। तो तत्सम से तद्भव नहीं, हमको बहुवचन बताना है, तो यहाँ गौ से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रीतिकालीन कवि का नाम आपको बताना है। तो जो कवि भूषण है ये रीतिकालीन कवि है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद करने का तरीका मुझे अत्यंत फिल इन द ब्लैंक्स करता है, जल्दी बताओ फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर। उसके बाद करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग आपको बताना है। जैसे ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन, इसी प्रकार से पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, पहला ऑप्शन करेक्ट। रीति का बहुवचन आपको बताना है कि रीति का बहुवचन क्या होगा। तो रीति का जो बहुवचन होगा वह हो जाएगा आपका रीतियां। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, आपको बताना है कहां पर त्रुटि है। देखो मरण शब्द है, ये मरण आएगा ना कि मरण, तो जीवन और मरण, तो यह इसके पहले ही पार्ट में त्रुटि है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको बताना है शुद्धवर्तनी आदर्श की। बहुत सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 9-2-11 मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9-2-11 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग जाना। ये भी बेहद सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी ना फारसी लाल जी की फिल इन द ब्लैंक्स, इस लोकोक्ति को पूरा करना है सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये लास्ट ईयर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, दिसंबर 2017 में जो पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।